अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान बरसों से जारी कशीदगी आखिरकार एक तारीखी मोड़ पर पहुंच चुकी है? क्या यह जंगबंदी वाकई ही एक नए बाब का आगाज है या महज एक वक्ती सियासी चाल? नाजरीन, इस्तांबुल में होने वाले खुफिया मुज़ाकरात ने ना सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि आलमी ताकतों को भी चौंका दिया। क्या तुर्की और कतर की सालसी खिते को एक और तबाकुन जंग से बचा लेगी या ये सब कुछ सिर्फ वक्ती खामोशी से ज़्यादा कुछ नहीं? नाजरीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आज हम इस तारीखी मुआहदे के अंदरूनी नकात, पाकिस्तान की नई हिकमत अमली, अफगान तालिबान के बदलते रवैये और TTP के खात्मे से जुड़े खतरात पर तफसीली रोशनी डालेंगे। अगर आप खित्ते की असल हकीकत जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल लाजमी दबाएं ताकि अगली बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। नाजरीन, अब क्या पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जंग बंदी वाकई बरकरार रहेगी? इस्तांबुल मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान ने जंग बंदी की तसलसल पर इत्तेफाक कर लिया। ये वो पेशकदमी है जिसका आलमी सफारती हलकों को तवील अरसे से इंतजार था। तुर्की की वजारत खारजा ने बाकायदा मुश्तरका अलामिया जारी करते हुए तस्दीक की कि फ़रीक़ैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तेफाक किया है और इसके क़वाइद व ज़वाबित 6 नवंबर से शुरू होने वाले हैं। नए मुज़ाकराती मरहले में तय किए जाएंगे। ये मुआहिदा दोहा में 18 और 19 अक्टूबर को होने वाले इब्तिदाई मुज़ाकरात का तसलसल है, जिनका मकसद पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान बढ़ती कशीदगी को कम करना और TTP के मसले को हल करना था। नाजरीन, तुर्की और कतर अब महज सालिस नहीं बल्कि अमन के जामन बनते जा रहे हैं। दोनों ममालिक की सफारती कोशिशों ने एक बार फिर साबित किया कि इलाकाई तनाज़ात के हल में गैर मगरबी ताकतों का किरदार बढ़ता जा रहा है। अलामिया के मुताबिक तुर्की और कतर ने दोनों फरीकों के मुस्बत किरदार को सराहा और कहा कि वो आइंदा भी इस अमल में मदद करते रहेंगे। ये पहली बार है कि इस्लामाबाद और काबुल ने किसी तीसरी फरीक की मौजूदगी में बाकायदा निगरानी और तस्दीक के निज़ाम पर इत्तेफाक किया। ये निज़ाम किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में ज़िम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद करने का इख्तियार रखेगा, जो माजी में भी कभी मुमकिन ना था। अब क्या पाकिस्तान का एतमाद बहाल हो रहा है या बदएतमादी मजीद गहरी हो गई है? नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अब भी अफगान नीयतों पर शकूक व शुबात मौजूद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स ट्विटर पर लिखा कि अफगान वफ्द की तवीलें उनकी नीयत पर सवाल उठाती हैं। उनका कहना था कि अगर TTP के दहशतगर्द अफगान सरजमीन पर पनाह गुज़ीर हैं तो वो असले से लेस होकर पहाड़ी रास्तों से पाकिस्तान क्यों दाखिल हो रहे हैं? यह बयान जाहिर करता है कि इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर पुरुमीद नहीं बल्कि मोहतात है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जहां पहले तमाम उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थीं, अब कुछ आसार दोबारा उभर रहे हैं। ताहम उन्होंने वाज़ह किया कि वो किसी हतमी नतीजे की पेशगोई नहीं कर सकते। नाजरीन, अब क्या मुज़ाकराती अमल वाकई ही नतीजा खेज होगा? वज़ीर दिफा के मुताबिक मुख्तलिफ चीज़ें तैयार की जा चुकी हैं। एक फरीक जब किसी चीज़ से मुत्तफिक होता है तो उसे दूसरे फरीक को तरमीम के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बाद वो दोबारा नज़रसानी के लिए वापस आता है। यही सफारती अमल बताता है कि अभी तक एतमाद की बुनियाद मुकम्मल तौर पर कायम नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आखिरकार एक मुआहदे तक पहुँचने के लिए मुख्तलिफ तबादले ज़रूरी हैं। आप कह सकते हैं कि उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। बहुत मोहतात अंदाज में उम्मीद पसंदी मौजूद है। अफगान तालिबान के नुमाइंदा सुहेल यासीन शाहीन ने बात करते हुए बताया कि इस वक्त भी पाकिस्तान और अफगान वफूद इस्तांबुल में मौजूद हैं, ताहम दोनों वफूद अलग अलग होटलों में क़याम पजीर हैं और सिर्फ मेज़बान मुल्क यानी तुर्की उनसे राब्ते में है। ये तफसील ज़ाहिर करती है कि बराह रास्त बातचीत अब भी मुमकिन नहीं हुई, जो एतमाद के फुकदान को नुमायाँ करती है। अफगान वफ्द का कहना है कि दोनों तरफ के नुमाइंदों को अब अपनी क़यादत से मशावरत की ज़रूरत है ताकि अगले राउंड में हतमी चीज़ तैयार की जा सके। अब क्या TTP के खिलाफ कार्रवाई नए मोड़ पर दाखिल हो चुकी है? नाजरीन, इस्तांबुल मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान ने TTP के बढ़ते हमलों का सख्त नोटिस लिया। इसी दौरान बाजोड़ से एक बड़ी खबर सामने आई। पाकिस्तानी फौज ने कार्रवाई करते हुए कालदम तहरीक तालिबान के अहम कमांडर कारी अमजद उर्फ मज़ाहिम समेत 4 शिदत पसंदों को हलाक कर दिया।
ISPR के मुताबिक शिद्दत पसंद अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें रोक कर मुकाबला किया। कारी अमजद कालिदम TTP के सरबरा नूर वली महसूद के नायब और रहबर शूरा के सरबरा थे। पाकिस्तान ने उनके सर की कीमत 50 लाख मुकर्रर कर रखी थी। कालिदम TTP ने भी उनकी हलाकत की तस्दीक कर दी। ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब इस्तांबुल में जंगबंदी के मुज़ाकरात जारी थे। ये सवाल पैदा होता है कि क्या अफगान तालिबान वाकई ही TTP को लगाम डालने में संजीदा हैं? नाज़रीन, इतलात के मुताबिक TTP के मुख्तलिफ गिरोह अब अफगान तालिबान की मुकम्मल इताअत नहीं करते। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक TTP के अंदर एक नया धड़ा पैदा हो चुका है जो अफगानिस्तान के कंट्रोल से बाहर है। यही वजह है कि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान अपने ज़ेर असर इलाकों में इन गिरोहों की आज़ादाना नकलो हरकत को रोके। अफगान तालिबान अगरचे इस पर ज़ुबानी रजामंदी ज़ाहिर करते हैं, मगर अमली तौर पर नताइज मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। अब क्या पाकिस्तान फौजी ऑपरेशन पर दोबारा गौर कर रहा है? ख्वाजा आसफ के बयान से ये ज़ाहिर होता है कि इस्लामाबाद अब भी सफारती अमल पर यकीन रखता है, मगर अगर हालात बिगड़े तो ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान को तालिबान रजीम के गारों में धकेलने या ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। यह बयान एक वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर कल काबुल ने TTP को लगाम ना डाली तो इस्लामाबाद दोबारा फौजी ऑप्शन पर जा सकता है। अब क्या 6 नवंबर का इस्तांबुल राउंड फैसला कुन होगा? नाजरीन, 6 नवंबर से शुरू होने वाला नया राउंड नहायत अहमियत रखता है। इस इजलास में जंगबंदी के अमली असूल, फ्रीकैन की जिम्मेदारियां और निगरानी के निज़ाम हतमी शक्ल इख्तियार करेगा। यह भी मुतवक्को है कि तुर्की और कतर एक मुश्तरका राब्ता सेल कायम करेंगे जो दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते का जरिया बनेगा। यह राब्ता सेल किसी भी फरीक की शिकायत पर फौरी तहकीकात करेगा ताकि जंगबंदी को मजबूत रखा जा सके। अब क्या पाकिस्तान की पॉलिसी में नरमी आ रही है? नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त एक मुतवाज़न हिकमत अमली पर चल रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहता है तो दूसरी तरफ TTP के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में नरमी नहीं दिखा रहा। यह दोहरी हिकमत अमली दरअसल पाकिस्तान की एक नई पॉलिसी का हिस्सा है, यानी बात भी करो और दबाव भी रखो। अब नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने इस मुआहदे पर मोहतात रद्द-ए-अमल दिया। वाशिंगटन ने कहा कि अगर पाकिस्तान और अफगान तालिबान खित्ते में अमन के लिए ताउन कर रहे हैं तो यह मुस्बत कदम है, मगर साथ ही अमेरिका ने दहशतगर्द गिरोहों की पनाहगाहों पर तशवीश का इजहार भी किया। यह बयान जाहिर करता है कि मगरबी ताकतें अब भी अफगानिस्तान में अमन के अमल को शक की नज़र से देखती हैं। अब क्या यह खित्ता एक नए दौर में दाखिल हो रहा है? नाजरीन, अगर यह जंग बंदी कायम रहती है तो यह पूरे खित्ते के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों इस वक्त दाखिली दबाव के शिकार हैं। एक तरफ मौशी बुरान तो दूसरी तरफ सरहद पार तशद्दुद। ऐसे में अगर जंगबंदी मुस्तहकम होती है तो वस्ती और जनूबी एशिया में मौशी राहदारियों के दरवाजे खुल सकते हैं। ताहम अगर यह मुआहदा नाकाम हुआ तो खित्ता एक बार फिर खून रेज तसादुम में डूब सकता है। अब क्या अवाम को इस जंगबंदी से कोई फ़ायदा होगा? नाजरीन, अवामी सतह पर उम्मीद और शकूक दोनों मौजूद हैं। पाकिस्तानी शहरी चाहते हैं कि सरहदी इलाकों में अमन कायम हो, जबकि अवाम भी तवील बदअमनी से थक चुके हैं। मगर सवाल यह है कि क्या तालिबान की क़यादत वाकई ही अवामी दबाव को समझ रही है? अगर अफगान हुकूमत ने अपनी सरजमीन से TTP के ठिकाने ख़त्म ना किए तो अवामी एतमाद दोबारा टूट सकता है। और नाजरीन, क्या पाकिस्तान की अंदरूनी सलामती पॉलिसी में भी तब्दीली आ रही है? इस हवाले से पाकिस्तान ने हालिया हफ्तों में पनागज़ीन पॉलिसी में भी सख्ती की है। हज़ारों गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरियों के वापसी के फैसले के बाद यह वाज़ह हो चुका है कि इस्लामाबाद अब नर्म रवैया अपनाने के मूड में नहीं। यह फैसला न सिर्फ सलामती बल्कि सफारती दबाव बढ़ाने के लिए भी था। अफगान तालिबान को यह पैगाम दिया गया कि अगर वो TTP पर काबू नहीं पाते तो पाकिस्तान अपनी सरजमीन और अवाम की हिफाजत के लिए खुद कदम उठाएगा। अब नाजरीन, क्या यह मुआहदा तारीखी कामयाबी बनेगा या एक और नाकाम कोशिश? फिलहाल कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, मगर अगर फ्रीकैन 6 नवंबर के मुज़ाकरात में अमली फ्रेमवर्क पर मुत्तफिक हो जाते हैं तो ये 2 दहाइयों में पहला मजबूत अमन मुआहदा हो सकता है, वरना यह महज एक और कागजी वादा बन जाएगा जिसे माजी के तमाम समझौते। तो नाजरीन,
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس بار زیادہ سخت موقف اختیار کرنا چاہیے تو اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں کہ کیا آپ کے خیال میں افغان طالبان واقعی امن کے خواہاں ہیں یا وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل ضرور دبائیں تاکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اگلے مذاکرات کے تمام اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔